बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं कराची से सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन। कम उम्र बच्ची केस से मुतल्लिक हमें जो है वो बताएंगे कि शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो मुल्ज़मान हैं उनकी रिसेंटली जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है कि वो जज की तब्दीली चाह रहे थे, और ये एक इस केस को लिंगर ऑन करना भी मकसद था, या बाज़ औक़ात ये होता है कि जज के बज़ाहिर जो बिहेवियर लग रहा होता है और पता चल रहा होता है कि जज का माइंड किस तरफ जा रहा है, तो अपने मकसद को आप खोते हुए जब देखते हैं तो उसके बाद भी जज की तब्दीली की बात की जाती है। तो एक तो ये बताइएगा कि जो उनकी दरखास्त मुस्तरद हुई है वो किन ग्राउंड्स पे है? कोर्ट ने क्या कहा है कि आपकी जो ग्राउंड्स थी वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, इस बुनियाद पे जो है वो उनकी दरखास्त खारिज हुई है। और उसके बाद हम फर्दर अब बच्ची के हवाले से और केस के फ्यूचर के हवाले से खास तौर पर बात करेंगे, और खास तौर पर जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है ये बड़ा मतलब होता है क्रिटिकल। इतना अरसा हो गया हम सुन रहे हैं, चालान जमा हुआ था और आज तक चार्ज फ्रेम नहीं, उस पर बात आगे चल के करेंगे। पहले ये बताएं कि जो दरखास्त मुस्तरद हुई है इसकी पीछे क्या जो है वो कोर्ट ने क्या कहा है? ताकि भी आपका बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें मोटी-मोटी अगर मैं आर्गुमेंट बताऊँ तो ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको देखने के लिए जो वो पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि मसला था क्या। देखें, सबसे पहले जो दरख़्वास्त में एतराज़ लगाया गया था कि 8 दिसंबर को मेहदी अली काज़मी साहब के वकील ने दरख़्वास्त दायर की औ और उसमें दरख़्वास्त में मौक़िफ़ था कि वापस आना चाहती है, तो लिहाज़ा बच्ची को उनके हवाले किया जाए। तो अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को उनसे रिपोर्ट माँगी, बच्चे की कंसर्न माँगी और हमें नोटिस किया गया। अब उनका ये कहना है कि जब हमें पता चला कि केस ज़ेर समाअत है, चैम्बर में समाअत हो रही है, तो उस वक़्त हमें जो हमारे वकील साहब हैं, उनको चैम्बर से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, इस दरख़्वास्त के ऊपर जो दीगर दलाइल हुए उसमें मतलब उनका एक तो ये कहना था कि देखिए जी, ये कोर्ट जो है एंटी रेप सेक्शन चूँकि इस मुकदमे में आप शामिल नहीं रहा, तो लिहाज़ा ये कोर्ट जो है एंटी रेप सेक्शन के तहत मुकदमा सुन सकती है, तो इस मुकदमे को जो है वो दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए, जहाँ पर दीगर सेक्शन के तहत मुकदमा मुंतकिल किया जा सकता है या चलाया जा सकता है। और उसके बाद फिर एक और चीज़ थी, समाअत के दौरान ये बात भी आई थी कि जिसमें उनका ये कहना है कि चूँकि ये अदालत चूँकि मजाज़ी नहीं है और जब चालान मंज़ूर किया गया था, तो उस वक़्त एंटी रेप सेक्शन शामिल थी 375, लेकिन अब चूँकि वो है नहीं, लिहाज़ा ये कोर्ट सुन नहीं सकती। तो इन्हीं तमाम दलाइल का जो जवाब दिया गया जिब्रान नासिर की तरफ से, उसमें एक तो ये बताया गया कि देखें जी, ये एक जेंडर बेस्ड वायलेंस कोड है और इसके अलावा एंटी रेप की सेक्शन के तहत भी मुकदमा सुन सकती है। और यही कोर्ट जो है वो एक ऑर्डिनरी कोर्ट भी है, यानी काम सी अदालत भी है, उसमें ये मुकदमा ये सुन सकती है। अगर 375 निकाल भी दिया गया, तब भी इस अदालत को इख्तियार है कि ये केस सुन सकती है। और उसके साथ-साथ जो इनके एतराज़ात हैं, पहले उसी कोर्ट से मुस्तरद हो चुके हैं, यही एतराज़ात सिंध हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसके बाद फिर जो दीगर इल्ज़ामात थे, चूँकि इस दरख़्वास्त में मुअज़्ज़ज़ जज साहब को भी जिनके खिलाफ ये केस किया गया था, उसको भी फ़रीक बनाया गया था। अब अदालत ने जो फैसला जारी किया है, अदालत कहती है जज साहब ने भी जिनसे पूछा गया कि आपके ऊपर ये एतराज़ात हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? जज साहब ने भी इनकार किया और किसी किस्म के जो एतराज़ात हैं सरासर अदालत ने, यानी कि उस मुअज़्ज़ज़ जज साहब जिनका नाम इलियास मेमन साहब है, उन्होंने मुस्तरद किया मुल्ज़िम की तरफ से लगाए गए एतराज़ात को। और उसके बाद अदालत ये भी कहती है कि मुल्ज़िम के वकील जो किसी सूरत भी ये साबित नहीं कर सके अदालत के सामने कि जो जिस अदालत के ऊपर ये गैर जानिबदारी या जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्होंने कोई बात ऐसी की हो या कोई भी सबूत और शवाहिद ऐसे सामने रखे हों, यानी कि अपना केस मज़बूत अदालत के सामने नहीं रख सके। तो इसलिए यही अदालत ही अब मज़ीद मुकदमे की समाअत करेगी और यही अदालत ही मुल्ज़मान के केस की जो वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। अच्छा, इसमें इसमें शायद भाई जो एक पॉइंट दिया आपने और जो इमरान नासिर के हवाले से बात कर रहे थे, वो बड़ा मेरे ख्याल में भी बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर आप ये कहें कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की केसेस जो है वो ये कोर्ट सुन रही है केसेस, तो ये एक नॉर्मल रूटीन में भी केसेस सुन सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मुल्ज़मान जो है वो उस मामले को या लिंगर ऑन करना चाह रहे थे, या जो है वो शुरू में मैंने जो बात की कि सम टाइम जज के माइंड पता चल जाता है कि जज किस तरफ जा रहा है, तो फिर भी वो ऐसी कोशिश करते हैं कि ये केस किसी और जज को मुंतकिल करा दिया जाए। अच्छा, इसी के साथ मैं पूछूंगा कि ये जो चालान जब जमा होता है तो चालान के बाद तो अदालतों की उमूमी तौर पर जो कोशिश होती है कि वो उसके बाद फौरी तौर पर जो चार्ज है वो फ्रेम कर हो जाए। तो
कब ये चालान जमा हुआ था, और अभी जो नेक्स्ट डेट आप 9 फरवरी जिस तरह बता रहे हैं कि 9 फरवरी को चार्ज जो है वो फ्रेम होना है, तो ये चालान कब जमा हुआ था? मेरा जो ख्याल है 2-3 मंथ हो गए हैं, तो और इतना टाइम गुजर गया है, क्यों? मतलब ये केस अब कितना आगे बढ़ेगा, कब तक इसका फैसला जो है हो सकता है आपकी नजर में? अच्छा, एक चीज़ जो मैं पहले ऐड करता जाऊँ, जो पहले जब उसमें कि जब 8 दिसंबर को मुबैना मगविया के हवाले से केस ज़ेर समाअत था चैम्बर में, तो उस वक़्त एक एसोसिएट वकील अंदर गए थे, वहाँ से इनको बाहर निकाल दिया कि ये केस जो है अंदर जो है वो ज़ेर समाअत, लिहाज़ा आप नहीं सुन सकते, यानी कि ये कहा गया कि एक जो है वो हसास नौइयत की गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, अदालत अपने फैसले में ये भी लिखती है कि ये भी कोई इल्ज़ाम जो लगाया गया है, वो भी मुल्ज़िम की साइड से कोई साबित नहीं हो सका है कि उनके वकील को चैम्बर से बाहर निकाल दिया गया कि आप अंदर नहीं सुन सकते, कि मुकदमा अंदर हसास नौइयत का है। अच्छा, दूसरा जो चालान है, चालान जो मंज़ूर हुआ था, वो 29 अगस्त को मंज़ूर हुआ था। जिसमें 375 निकालने के बाद दीगर तमाम सेक्शन के तहत अदालत ने चालान मंज़ूर किया था। अच्छा, उस वक़्त आपको याद होगा जो इब्तिदान यानी कि 2 ज़हीर और शबीर, और निकाह के बाद फिर ज़रूर थे, और उसके बाद फिर इस मामले में लिटिगेशंस इस तरह आई कि मुकदमा वैसे ही पेंडिंग रहा, क्योंकि 3-4 बार जो उनकी तरफ से वारंट जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, फ्लड का, इलेक्शंस का, और मुख्तलिफ बहाने बना के उसको क्योंकि हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट के दीगर इतनी लिटिगेशंस आई कि एक तो ये मामला भी नहीं हो सका। और उसके बाद जब ये चार्ज फ्रेम का मामला आया, तो उसके बाद फिर आपने देखा कि मुल्ज़मान साइड से एतराज़ जो है वो लगा दिया गया। अब देखें, एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि ये केस जो है वो यही अदालत सुनेगी। अब मुल्ज़मान केस को फौरी तौर पर चलाएँ या इसको हीले-बहाने से केस को लटकाएँ, ठीक है? नुकसान दोनों सूरतों में मुल्ज़मान का ही है। आप पूछेंगे क्यों? देखें जी, एक तो ये है कि मुल्ज़मान को अदालत ने पाबंद कर रखा है कि हर तारीख पर वो ट्रायल कोर्ट में हाज़िरी लगवाएँगे, पेश होंगे, और इसी शर्त पे उनको ज़मानत मिली थी कि वो हर सूरत अदालत में पेश होंगे। दूसरा ये है कि जब अगर वो केस का ट्रायल चलाते हैं, तो अब तो चालान में भी और दीगर जो हाई कोर्ट में भी मामला आता है, और तौहीन अदालत की, मतलब जो-जो बहाने बनाए जा रहे हैं कि देखें जी, बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई थी, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर तौहीन अदालत की दरख़्वास्तें दायर की गई, मुकदमा ख़त्म किया जाए, कलअदम करार दिया जाए, वो तमाम चीज़ें इनकी मुस्तरद हो चुकी हैं। यानी कि जो स्टेप बाद में लिए जाने चाहिए थे, इन्होंने बचने के लिए पहले वो कदम उठा लिए सारे। अब कोई और ऑप्शन है नहीं। तो इस अदालत के पास जो है वो चूँकि ये स्पेशल कोर्ट भी है, तो इसके पास ये इख्तियार है कि ये मुकदमा जल्दी सुने, फौरी सुने, और उसके बाद फिर ख़ुसूसी अदालत के तहत, और उसके बाद फिर इसको 1 महीने के अंदर कम से कम फैसला करना है, कि वो लंबे-चौड़े गवाह भी नहीं है, और अब मामला क्लियर भी हो चुका है, और अगर कोई बहाना बनाना भी था, तो वो भी सारी मुकदमा कलअदम करार देने की दरख़्वास्त भी मुस्तरद हो चुकी है, और उसके बाद फिर जो तौहीन अदालत की दरख़्वास्त दायर की गई थी तफ्तीशी अफ़सर और प्रोसिक्यूटर के खिलाफ, वो मुस्तरद हो चुकी है, और दीगर और कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तरद हो चुकी है। अदालत अगर ये केस फौरी सुन सकती है, सुनती है, तो फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद 1 महीने में ये केस निपटाया जा सकता है। तो उसमें यकीनी तौर पर मुल्ज़मान को भी नज़र आ रहा है कि सज़ा होगी, क्योंकि बच्ची अब माँ-बाप के पास वापस भी जा चुकी है, और उसके बाद अगर केस लटकाते हैं, तब भी वो नुकसान में है, क्योंकि हर डेट में उनको महीने में 2 दफ़ा तो कम से कम लाहौर से कराची आना पड़ेगा। तब भी उनको जितना भी लंबा लटकाएँगे, उनको बार-बार अदालत में पेश होने के लिए आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो दोनों सूरतों में वही नुकसान उठाएँगे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि बच्ची के हवाले से बताएँ कि क्या एक्टिविटीज़ हैं बच्ची की, और उनको जो वीक में जिस तरह बताया जाता है कि वो उनको मुकम्मल तौर पर कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक उनको चेक किया जाता है, ये वो, तो कैसी रिपोर्ट्स हैं? और बच्ची के हवाले से क्या अभी भी मुल्ज़मान जो है कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची से मुलाकात तो डेफ़िनिटली उनकी नहीं हो सकती, लेकिन जो ऑर्डर आए थे उसके अगेंस्ट? नहीं साकिब भाई, मुल्ज़मान की जो एक दरख़्वास्त है, एक मुल्ज़िम की तरफ से दी गई थी, वो अभी पेंडिंग है कि मीटिंग कराई जाए, क्योंकि उससे पहले 2 रुकनी बेंच ने बच्ची को माँ-बाप के पास भेज दिया, तो लिहाज़ा वो दरख़्वास्त भी गैर मौसर हो चुकी है। अब देखा जाए तो मुल्ज़मान तो फ़िलहाल उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि सज़ा के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। और उसके बाद फिर अब बच्ची के हवाले से अगर आप पूछें, तो बच्ची जो है माँ-बाप के सेट है, क्योंकि वो डेली रूटीन वर्क जो उसका पहले से था, वो उसपे जो है वो आ चुकी है वापस।
एजुकेशन के हवाले से, तरबियत के हवाले से और दीगर जो घरेलू मामलात है उसमें बच्ची उसी रूटीन के तहत अपना जो है वो काम कर रही है। साथ ही साथ घूमना-फिरना फैमिली के साथ, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब, मोहल्लेदार और जो खानदान के लोग हैं, बिल्कुल एक फ्री और एक आज़ाद तरीके से वो मुलाकात कर रही है। और जब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला जाता है, तो पूरे हफ्ते भर की सारी सूरत-ए-हाल से बच्ची जो है वो आगाह करती है और बताया गया है कि वन ऑन वन मुलाकात होती है, यानी कि कोई और शामिल नहीं होता। तो हमें ये भी पता चला है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला कि बच्ची इस हद तक माँ-बाप के पास वापस जाएगी और इतने बड़े साने के बाद, तो वो खुश है। तो इस वजह से काफ़ी हैरान भी होते हैं कि मतलब कितने ब एक अच्छे तरीके से माँ-बाप ने बच्ची को रखा खानदान में भी, और बाहर जहाँ भी जाते हैं तो अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। बड़ी रिस्पेक्ट से लोग मिलते हैं, बड़ा एप्रिशिएट करते हैं और आगे के लिए हौसला अफ़ज़ाई भी करते हैं। तो वो लोग भी मुतमईन हैं और बड़े हैरान भी होते हैं। तो बहरहाल वीकली रिपोर्ट जो है जमा हो रही है फैमिली कोर्ट के अंदर, और चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने पाबंद किया था, तो पुलिस भी साथ होती है, लेडीज़ पुलिस, और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला भी साथ होता है। तो हर हफ्ते के रोज़ दोपहर में जाता है और विज़िट करता है, और ये जब तक हाई कोर्ट का हुक्मनामा या कोई हतमी फैसला नहीं आएगा, प्रैक्टिस जो है वो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि अब ये केस जो है वो कितना अरसा चल सकता है और कब इसका फैसला जो है वो आ सकता है। तो नाज़रीन, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।